वेल वी आर बैक टू बिगिन एंड यहाँ पे जो है हमने देखा कि जो मार्गी है, ठीक है ना, उसका जब कंप्यूटर ज्योग्राफी हमने देखा कि स्टोरी हमारी जो लिखी जा रही है 2157 के अंदर लिखी गई है, ठीक है ना। एट दैट टाइम मार्गी और टॉमी दो बच्चे हैं जिनके बारे में ये जो स्टोरी है रिवॉल्व करती है, जिनके अराउंड टॉमी को एक दिन किताब मिलती है जिस दिन उनको स्कूल का पता चलता है, ठीक है ना। उसी टाइम उसी एरा की स्टोरी है कि किस तरह से जो हमारी मार्गी थी उसको जो है स्कूल का जब जहाँ पे टॉमी उसको बताता है कि ये किताब स्कूल के बारे में है, तो मार्गी को इससे नफरत होती है। नफरत की उसकी वजह यह होती है क्योंकि उसको स्कूल पसंद नहीं है। वजह उसकी पर्टिकुलर ये है कि लास्ट ही कुछ ही दिनों की बात है कि मार्गी का जो रोबोटिक टीचर था, ठीक है ना, वो इसको ज्योग्राफी के टेस्ट मतलब कंटिन्यूसली दिए जा रहा था और मार्गी जो है उसके साथ कोप अप नहीं कर रही थी। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पोर थी, ठीक है ना। इसलिए जो है इसकी मदर को जब पता चलता है तो वो इंस्पेक्टर को बुलाती है, ठीक है ना। इंस्पेक्टर जब आता है इसके कंप्यूटर को ठीक करता है फिर से। उस वक्त मार्गी को उम्मीद होती है कि इन्होंने एक बार टॉमी का कंप्यूटर इसी तरह से ख़राब हो गया था और टॉमी के कंप्यूटर को 1 महीने के लिए ले गए थे। मार्गी भी सोचती है शायद ये इसका कंप्यूटर भी ले जाएंगे और इस तरह से जो है इसको होता है कि इसको इसके सिर पे जो बोझ होता है वो थोड़ा हटेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इंस्पेक्टर वहीं पे इसके कंप्यूटर को ठीक कर देता है, इसके सिर को थपथपाता है और फिर जो है वहाँ से जाते वक्त जो है इसकी मदर को ये बताता है कि एक्चुअल में जो इस तुम्हारी बच्ची की जो पोर परफॉर्मेंस है इसकी गलती नहीं है, ये कंप्यूटर की है, इस टीचर की है, क्योंकि ये टीचर थोड़ा फास्ट चल रहा था। अब मैंने इसको 10 साल के बच्चे को जैसा पढ़ाना चाहिए वैसे मैंने इसको जो है ट्यून कर दिया है, वैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो शी सैड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, ठीक है ना। इसलिए जो मार्गी है वो टॉमी से पूछती है कि क्यों हर कोई जो है स्कूल के बारे में लिखता है, क्यों हर कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, क्योंकि इसको तो नफरत है, इसको लगता है सभी स्कूल से नफरत करते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है इस पे देखता है आंखें फाड़ फाड़ के, खुली आंखों से, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। यहाँ पे इसको जो टॉमी है बताता है स्टूपिड, ये वाले जो स्कूल हैं जो इस किताब के अंदर मेंशन किया गया है ये वाला हमारे स्कूल की तरह नहीं है। हमारा आज के स्कूल जो है हमारा बेडरूम के एक रूम से दूसरे रूम में जाने वाला स्कूल है, हमारा कंप्यूटर हमें पढ़ाते हैं, मगर इनके वैसे स्कूल नहीं है जिनकी ये किताब पढ़ रहा है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल हैं। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये वाले जो स्कूल हुए करते थे हंड्रेड्स और हंड्रेड्स ईयर्स एगो की बात है, पहले सदियों जो है इस ज़माने के हमारे जो स्कूल हैं वैसे नहीं हुआ करते, इनके अलग स्कूल हैं। ही एडेड लॉफ्टली, ठीक है ना। उसने जो है एक सुपीरियर वे में, जब सुपीरियर वे कब होता है मतलब जो चीज़ आपको पता हो आपके दोस्त को पता ना हो, ठीक है ना। जब आप अपने दोस्त को बताएंगे वैसी चीज़ें तो आप सुपीरियर तरीके से बताते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड क्लियरली सेंचुरीज एगो, ठीक है ना। तो ये फिर से ऐड करता है सदियों पहले जो हैं ये वाले स्कूल अलग से हुआ करते थे, आज जो हमारे स्कूल हैं ये अलग ही। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को इस बात से जो है दुख था, उसको दुखी हो चुकी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, ठीक है ना। तो जहाँ पे मार्गी बताती है हाँ मैं नहीं जानती कि उस ज़माने में किस किस्म के जो स्कूल है हुआ करते थे। शी रीड द बुक अवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सैड, ठीक है ना। वो जो है वो किताब जो है उसके शोल्डर पे जो है कुछ टाइम के लिए पढ़ती है और दिन कहती है एनीवे दे हैड ए टीचर, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो मार्गी है, ठीक है ना, मार्गी भी अब जब ये देखती है इसको ये बताता है, टॉमी बताता है कि ये पुराने ज़माने की किताब है, तब जो हमारे स्कूल हैं वैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो उसके बाद मार्गी इसको भी पढ़ना शुरू करती है एंड देन मार्गी को पता चलता है कि वेल जब इनके स्कूल हुआ करते थे तो उनको एक टीचर भी हुआ करता था। जिस तरह आज इनको एक टीचर नहीं है, इनको रोबोट ही सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो तब इनको टीचर भी हुआ करता था। जहाँ पे एक पिक दे रखी है दे हैड ए टीचर इट वॉज ए मैन, जहाँ पे ये जो है मार्गी बताती है कि उनका जो है एक टीचर था और वो एक आदमी था, ठीक है ना। जहाँ पे मार्गी इस चीज़ को गैस करती है, ठीक है ना, देखती है, इमेजिन करती है। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर इट वाज ए मैन, ठीक है ना। जहाँ पे ये जो है कहता है कि श्योर हाँ यकीनन उनके पास एक टीचर हुआ करता था, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर की तरह नहीं था। मतलब रेगुलर टीचर जो इनका रोबोट है 24 घंटे इनके साथ ही रहता है या सिर्फ इन्हीं को पढ़ाता है। इट वाज ए मैन, ये एक आदमी था, ठीक है ना, ये एक आदमी था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, ठीक है ना। एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है, ठीक है ना। ये पूछ रही है कौन, मार्गी पूछ रही है इससे। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस।
वेल वो जो हुआ करता था, वो जो टीचर हुआ करता था, जो क्लास के अंदर पढ़ाने आता था आदमी, वो लड़कियों को और लड़कों को चीज़ें जो है क्या करता था, बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट अनफ। तो जहाँ पे ये जो है मार्गी बताती है इसको कि मैन जो है इतना काबिल नहीं हो सकता कि वो बच्चों को पढ़ा पाए, इतना स्मार्ट तो हो नहीं सकता। श्योर ही हिज, जहाँ पे इसको बताता है कि नहीं वो था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरा जो बाप है वो जो जितना एक टीचर जानता है, मेरा बाप भी उतनी चीज़ें जानता है। ठीक है, मतलब कि पहले जो टीचर हुआ करते थे उनको चीज़ें पता थी। मार्गी को लगता है कि जो टीचरों को, इंसानों को इतनी चीज़ें पता नहीं जितनी कंप्यूटर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। ठीक है ना, मैं बेट लगा के कहता हूँ, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, वो जो है सब कुछ जानता था, जितना जो चीज़ें, हर चीज़ें जो है, सब कुछ चीज़ें जो है जानता था, मैं बेट लगाता हूँ इस पर। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी जो थी अब इस चीज़ को डिस्प्यूट नहीं कर रही थी, इस चीज़ पे कंटेस्ट नहीं कर रही थी कि उस वक्त के टीचर कैसे थे या कैसे नहीं थे। शी सैड, तो इतने में वो क्या रिप्लाई करती है, आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि एक अजीब सा आदमी जो है, जिसको मैं ना जानती हूँ, अजनबी आदमी मेरे घर के अंदर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, इतने में जो है टॉमी हंसता है हंसी से। ठीक है ना, क्योंकि अभी शायद मार्गी को ये भी नहीं पता, क्योंकि बच्चे स्कूल जाया करते थे बल्कि टीचर घर में नहीं आते थे। ठीक है ना, यू डोंट नो मच मार्गी, जहाँ पे टॉमी इसको बताता है कि तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो हुआ करते थे वो घर के अंदर नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक अलग किस्म की बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पे जाया करते थे पढ़ने। ठीक है, सभी बच्चे जो है एक अलग किस्म की बिल्डिंग में जाया करती थी, ना कि टीचर घर घर पढ़ाने आया करता था। ठीक है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी जो बच्चे थे वो एक ही किस्म की चीज़ें पढ़ा करते थे। ठीक है ना, मार्गी इसको पूछती है कि अगर सभी बच्चे जो है एक बिल्डिंग के अंदर पढ़ने जाते थे तो सभी बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, यस, जहाँ पे टॉमी इसको बताता है अगर वो सब एक ही एज के होंगे तो सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, जिस तरह 9th क्लास के बच्चे हैं तो सभी को दी फन दी हैड दे हैड पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, बट जो आने वाला टाइम होगा उसमें सभी बच्चे अलग अलग किस्म की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। लेकिन जहाँ पे जो मार्गी है वो कहती है कि मेरी माँ कहती है कि जो टीचर है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है हर बच्चे के माइंड से, मतलब चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, उसके माइंड से जो है हमें उसको फिट करना पड़ता है टीचर को। इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो इस तरह से जो है हर जो टीचर होगा, टीचर को हमें जो है फिट करना पड़ता है किससे, हर बच्चे के माइंड से, ताकि जो है हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से जो है पढ़ा पाए। देखो क्लास के अंदर सभी बच्चे होते हैं बट सबके माइंड सेम नहीं होते। ठीक है ना, कुछ बच्चे काबिल होते हैं, कुछ बच्चे काबिल नहीं होते। कुछ बच्चों का मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ का इंग्लिश में होता है, कुछ का साइंस में होता है, कुछ का हिस्ट्री में होता है। तो डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इंटरेस्ट होता है। अब जो है जो इनका ज़माना है, जो ये वाला ज़माना चल रहा है इनका, जो कंप्यूटर का ज़माना चल रहा है, इसमें क्या होता है कि हर बच्चे के दिमाग से टीचर को ट्यून किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उसका टीचर उसको म्यूज़िक ही पढ़ाएगा, किसी का साइंस में है तो उसका टीचर उसको साइंस ही पढ़ाएगा। उसके माइंड की कैपेबिलिटी के साथ हम उसको ट्यून करते हैं। अगर वो 6 साल का है तो उसके कंप्यूटर को हम उसके माइंड के साथ ट्यून करेंगे कि वो 6 साल के बच्चे को ही पढ़ाए। ठीक है, बट यहाँ पे जो है यही चीज़ जो है मार्गी बता रही है किसको बता रही है, टॉमी को, क्योंकि मार्गी को अभी ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि इनके ज़माने में कैसे पढ़ाते थे। ठीक है ना, इसलिए ये कहती है कि यहाँ पे तो मेरी माँ, अगर सभी बच्चे एक स्कूल में जाकर पढ़ते थे, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर बच्चे के दिमाग से उसके टीचर को फिट करना पड़ता है। ठीक है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। ठीक है ना, यहाँ पे इसको टॉमी बताता है कि नहीं, ऐसा तब नहीं हुआ करता था। तब एक क्लास के अगर सेम एज के जो भी बच्चे हुआ करते थे उन सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। उस वक्त इस तरह से हर बच्चे के दिमाग से टीचर को ट्यून नहीं करते थे। ठीक है ना, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम जो है इसको पसंद नहीं करते तो तुम्हें किताब जो है नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। ठीक है ना, मार्गी सैड क्विकली, मार्गी कहती है कि मैं नहीं कहती कि मुझे ये जो है पसंद नहीं है। यहाँ पे टॉमी इसको बताता है कि अगर तुम्हें जो है उस ज़माने के स्कूल या उस ज़माने का जो है सिस्टम के पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन मार्गी जो है जल्दी जल्दी में इसको बता दिया कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये जो है पसंद नहीं है, मतलब उस टाइम के जो स्कूल हैं पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। ठीक है ना,
जो मार्गी है वो पढ़ना चाहती थी उस ज़माने के फ़नी स्कूल्स के बारे में जो क्लासों में जाकर बच्चे पढ़ा करते थे। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, ठीक है ना। अभी जो है इन्होंने आधी किताब भी ख़त्म नहीं की थी, मतलब आधी किताब भी इन्होंने ख़त्म नहीं की थी जो किताब इनको मिली थी। तब तक मार्गी की जो मदर होती है वो इसको आवाज़ देती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है, स्कूल चलो, ठीक है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है ऊपर, नॉट जेट मम्मा, तो जहाँ पे जो मार्गी है बताती है अपनी माँ को कि अभी नहीं, मेरी मर्जी अभी स्कूल जाने की नहीं है। नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ठीक है ना। तो मिसेस जॉन जो है बताती है किसको, मार्गी को, कि अभी जो है अभी उठो और स्कूल में चलो, बैठो स्कूल में, और ये जो टाइम है प्रोबेबली शायद ये जो है टॉमी की स्कूल का टाइम भी हो चुका है, ठीक है। मार्गी सैड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, ठीक है ना। मार्गी जो है टॉमी को बताती है कि क्या जो है हम जो ये वाली जो किताब है जो इनको मिली है, क्या हम जो है इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकते हैं स्कूल के ख़त्म होने के बाद, ठीक है ना। अब इन दोनों के स्कूल का टाइम हो चुका है, इसलिए जो इसकी माँ है, ठीक है ना, इनकी डिस्कशन को ब्रेक करती है। इन्होंने किताब अभी आधी भी नहीं पढ़ी थी। इसकी मदर जो है इसको कॉल करती है कि अब इनके स्कूल का टाइम हो चुका है एंड इसलिए अब मार्गी को और ये वाला जो है टॉमी को जो है स्कूल में जाना होगा, ठीक है। मे बी ही सैड नॉनचलेंटली, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है नॉनचलेंटली का मतलब होता है बिना ज़्यादा इंटरेस्ट शो किए, ठीक है ना, मतलब कि केयरलेस तरीके से कोई चीज़ बताना, ठीक है ना। मे बी के मतलब जहाँ पे टॉमी बताता है कि मे बी हम स्कूल के बाद आकर इसको फिर से हम स्टडी करें। ही वॉकड अवे विस्लिंग, ठीक है ना, वो जो है विसल बजाते बजाते जो है बाहर निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बनीथ हिज आर्म, जो ये वाली ओल्ड पुरानी किताब जो टॉमी को मिली थी ये इसको अपने बाजू के नीचे दबा के जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है, रूम से। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब जो मार्गी है वो स्कूल रूम के अंदर चली जाती है। स्कूल रूम इनका कहाँ होगा, इनके अपने ही घर में कोई दूसरा रूम होगा, ठीक है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, ये बिल्कुल जो है जो इसका बेडरूम था जहाँ पे ये सोती थी उसके दूसरे वाला कमरा जो था इसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल जो टीचर था, जो इसका कंप्यूटर था, जो इसका रोबोट था, वो जो है ऑन हो जाता है वो इसका क्या करता है, वेट कर रहा होता है किसका, मार्गी का, ठीक है ना, कि वो आएगी और स्कूल में उसको पढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। स्क्रीन मतलब ऑन रहती है कंप्यूटर की, वो इसको आप पढ़ाएगी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये जो इसका जो कंप्यूटर होता है, जो इसकी स्क्रीन होती है, ये हमेशा ऑन हो जाती है किस, हर दिन उसी टाइम पे जो इसका टाइम है इसकी स्कूलिंग की, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, संडे और सैटरडे को इसको छुट्टी होती है, बाकी सभी दिनों को पे जो इसकी टाइमिंग होती है स्कूल की उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये इसका जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाता है इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे ये जिस तरह से आप इमेज देखेंगे ये इसका जो है मैकेनिकल टीचर है एंड ये जहाँ पे इसको जो है पढ़ा रहा है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे रूम के अंदर गैजेट्स हैं जहाँ पे जिस तरह से हेडफोन है, दूसरी चीज़ें हैं, जो भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, किताबें वगैरह जहाँ पे देखने को नहीं मिलती, ठीक है ना। रोबोट्स हैं, गेम्स वगैरह व्हाटएवर जो भी है इसके रूम के अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट था, वो स्क्रीन पे आ रहा था, ठीक है ना, स्क्रीन पे आ रहा था मतलब कि पढ़ा रहा था, स्क्रीन पे आ चुका था। बिकॉज हर मदर सैड लिटल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो मदर है वो कहती है, ठीक है ना, जो मिसेस जॉन्स है, ठीक है ना, मार्गी को जो मदर है वो कहती है कि अगर छोटी बच्चियां वक्त पे जो है रेगुलर टाइम पे जो है अपनी स्टडी को करेंगी तो वो जो है अच्छे तरीके से फिर अच्छे पढ़ पाती हैं, ठीक है ना। जो बच्चे जो है टाइम के पाबंद नहीं होंगे फिर वो अच्छे नहीं पढ़ पाते, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है। एंड इट सैड, और ये जहाँ पे जो है स्क्रीन बोलती है, क्या बोलती है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पे जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे जो है चैप्टर शुरू होता है, क्या बताती है स्क्रीन कि आज का जो अरिथमेटिक का लेसन है वो फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस जो हैं उनकी एडिशन हम सीखेंगे, ठीक है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यहाँ पे इसको कंप्यूटर की स्क्रीन बताती है कि यहाँ पे जो कल जो होमवर्क दिया था उसको जो है प्रॉपर स्लॉट के अंदर जो है डाल दो, ठीक है ना, ताकि उसको चेक हो। मार्गी डिड सो विद साई, मार्गी जो है एक लंबी सी सांस लेती है और अपना कल का होमवर्क जो है उसमें डाल देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, मार्गी जो है कंटिन्यूसली अभी किस चीज़ के बारे में सोच रही थी, ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, जहाँ पे जो है बच्चे इस तरह से स्क्रीन के आगे नहीं बैठते थे अपने ही घरों में, बल्कि जो है कहाँ जाया करते थे, स्कूल में जाया करते थे, दूसरे बच्चों के साथ एंजॉय किया करते थे, वहीं पर जो है सबके साथ मिलकर लेसन्स पढ़ा करते थे। दे हैड
When her grandfather was a little boy, जब उसके दादे का दादा जब छोटा बच्चा था, उस वक्त के जो स्कूल थे, तो मार्गी अब भी जो है उन स्कूलों के बारे में सोचे जा रही है। All the kids from the whole neighborhood came, जितने भी पड़ोस में बच्चे थे सब के सब जो है आते थे। Laughing and shouting in the school yard, वो क्या करते थे, जो स्कूल का आंगन हुआ करता था, जो सहन हुआ करता था स्कूल का, उसके अंदर क्या करते थे, हंसते होंगे, शाउट करते होंगे, चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम के अंदर जो है सभी बच्चे जो है स्कूलों के अंदर सब इकट्ठे बैठते होंगे, ठीक है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन शाम को जब स्कूल ख़त्म होगा तो सभी बच्चे जो है इकट्ठे अपने अपने घरों को जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सभी बच्चे जो है एक ही किस्म की चीज़ें जो है पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो सभी बच्चे जब एक ही किस्म की चीज़ जो है क्लास के अंदर पढ़ते थे, तो सभी बच्चे जो है एक दूसरे की क्या कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकते होंगे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और जो टीचर्स होते थे तब वो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर जो था, स्क्रीन तो कंटिन्यूसली चल रही थी, वहाँ पे चैप्टर जो था इसको कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा था, क्या फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, ठीक है ना, जब हम फ्रैक्शन ऐड करते हैं 1/2 1/4, मतलब कि इसके स्क्रीन पे जो है जहाँ पे टीचर इसको पढ़ा रहा है, रोबोटिक टीचर जो है इसको स्क्रीन इसको पढ़ा रही है, रोबोट इसको पढ़ा रहा है, सॉफ्टवेयर इसको पढ़ा रहा है। बट मार्गी जो है उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है जो इसके दादा के टाइम पे थे, जब बच्चे जो है स्कूलों में जाया करते थे एंड वहाँ पर जाकर पढ़ा करते थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी जो है सोच रही है कि किस तरह से जो बच्चे हैं पुराने ज़माने में जो है उनको ये पसंद होगा, कितना उनको मज़ा आता होगा जब वो क्लास रूम के अंदर जाते होंगे, इकट्ठे हंसते होंगे, खेलते होंगे, शाउट करते होंगे। फिर इकट्ठे बच्चे जो है शाम को स्कूल में निकलते होंगे, अगर होमवर्क दिया जाएगा तो तब भी जो है वो उसको मिलकर कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे मार्गी सोच रही है कि उन बच्चों को जो है कितना मज़ा आता होगा स्कूल में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब जहाँ पे जो है इसकी क्लास कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन जहाँ पे जो मार्गी है वो इस वक्त भी उसके दिमाग में एक ही चीज़ सोची जा रही है कि उस वक्त के जो बच्चे हुआ करते थे, जो स्कूल में जाया करते थे, ठीक है ना, स्कूल में पढ़ा करते थे इकट्ठे, उनका जो फ़न होता होगा, जो मज़े करते थे, वो कितने क्या किस्म के मज़े करते होंगे। मतलब सब इकट्ठे हंसते होंगे, सब इकट्ठे गेम खेलते होंगे, सब इकट्ठे और क्या करते होंगे, मिड डे मील की खिचड़ी खाएंगे, राइट। तो इस तरह से जो है ये वाले जो टीचर्स है, ठीक है ना, मतलब कि ओवर द टाइम जब स्कूल चेंज हो गया, ठीक है ना, तो किस तरह से जो चीज़ें हैं बदल जाती है, ठीक है ना। जहाँ पे जब फ्यूचर होगा, जिस तरह कोविड के अंदर हमने देखा तो बच्चे काफ़ी आइसोलेटेड पड़ गए थे। ऐसा ज़माना हमने एक टाइम के अंदर देखा भी कि बच्चे जो है घरों के अंदर बंद थे, ठीक है ना। अब बच्चे परेशान हो चुके थे घरों के अंदर, क्योंकि उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं था। उनको मम्मी पापा ब्रदर सभी जो है उस पर वाच कर रहे थे, तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। स्कूल्स के अंदर जब बच्चे जाते हैं इंटरेस्टिंग फील होता है, खेलते हैं, दूसरों के साथ मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना। बट जब टेक्नोलॉजी इतनी रिवोल्यूशन ले आएगी कि स्कूल ही बंद हो जाएंगे और बच्चे घरों से पढ़ेंगे, तो तब जो है काफ़ी जो है उस वक्त की क्या होंगी, बच्चों को कितना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये चीज़ जो है हमने ऑब्जर्व की इस चैप्टर के अंदर। इसके साथ ही हमारा द फन दे हैड जो है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट हो, वर्किंग विद द लैंग्वेज हो, स्पीकिंग राइटिंग हो, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम अलग अलग वीडियो में करेंगे, मिलेंगे उस वीडियो में। बट टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वी विल बी मीटिंग अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।